अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उमर भाई को हमने दे दिया छुट्टी और हम एक नई सीरीज़ शुरू करने लगे। तो हमारी नई सीरीज़ का जो है आइडिया ये है कि यूजुअली लोग जो रिव्यूज़ होते हैं उसके अंदर हम लोग गाड़ियों को देखते हैं, गाड़ियों की बातें करते हैं कि गाड़ी जो है वो जनरली उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। यूजुअली उस गाड़ी की जो है वो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही हो रही होती हैं, मगर यूजुअली होता क्या है कि साथ में रिव्यू के वक्त जो है वो गाड़ी की अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं अनलेस गाड़ी बहुत ही बुरी हो। कोई गाड़ी ख़रीदने से पहले टिपिकली चाहता है कि गाड़ी की अच्छाई उसको यूजुअली पता होती है, बुराई जो है वो कौन कौन सी हैं वो लोगों को इतना पता नहीं होता। और जैसे मैं कोई गाड़ी ख़रीदने जाऊंगा तो मैं यूजुअली ये देखना चाहता हूँ कि गूगल पे आके देख रहा होता हूँ कि फॉल्ट्स या फ्लॉज इन XYZ कार। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसी सीरीज़ शुरू की जाए जिसके अंदर हम आपको एक स्पेसिफ़िक गाड़ी की सिर्फ बुराइयां बताएं, ताकि आप कोई भी गाड़ी लेने से पहले आपको पता हो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों के लिए पहली गाड़ी जो सामने हमारे थी हाथ में, हमने कहा चलें उससे शुरू करते हैं। तो प्रेजेंटिंग द 2015 होंडा सिटी। गाड़ी 2009 में लॉन्च हुई थी और उस वक्त के हिसाब से क्वाइट द ब्रेक थ्रू, क्योंकि गाड़ी का शेप वाइज, गाड़ी जनरली जो इसका आउटलुक था वो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छी लगती थी गाड़ी। गाड़ी में स्पेस बहुत अच्छी थी डिग्गी में एंड जनरली एक अच्छी सेडान थी विच वाज सपोज टू बी फ्यूल एफिशिएंट। उस पर हम आ जाते हैं। मगर अब प्रॉब्लम्स क्या है इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहली प्रॉब्लम 2009 में लॉन्च तो कर दी, मगर उसके बाद अब ऐसा लगा है जैसे हमने इस होंडा सिटी की जनरेशन से शादी हो गई हमारी। 2009 से खिंचती खिंचाती 2021 तक यही शेप हमें बर्दाश्त करना पड़ गया और हम लोगों को नए शेप के वादे कर करके जो है वो गाड़ी के अंदर कभी तो ऐसी ग्रिल दे दी गई, कभी शार्क फिन एंटीना डाल दिया गया गाड़ी में। बेसिकली गाड़ी के अंदर जो है वो हमने इस सिटी के अंदर तकरीबन 4 फेसलिफ्ट देख लिए। उसूली तौर पे 2012 में दुनिया को होंडा सिटी का नया शेप मिल गया था, जो हम लोगों को बदनसीबी हमारी ऐसी कि हम लोगों को 2021 में वो देखने को नसीब हुआ। थोड़ा पहले आ गया था होंडा ग्रेस की शक्ल में, मगर एज ए सिटी 2021 में आई। अभी भी जो अब 2021 में हमारी सड़कों पे सिटी चल रही है वो टेक्निकली एक जनरेशन पुरानी हो चुकी है। अब दुनिया जो है वो नई सिटी एंजॉय कर रही है और हम लोग पुरानी सिटी को सपोजिटली एंजॉय कर रहे हैं। तो आए बात करते हैं गाड़ी की बुराइयों के बारे में। पहले तो आपका हो गया मॉडल, जो कि हम लोग चला रहे हैं कायदे आज़म के ज़माने का, और दुनिया जो है वो आज चांद पे पहुंचने की बातें कर रही है। अब गाड़ियों की बुराई पे अगर मैं पहले आऊँ तो जो सबसे करीबी है उसी को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले गाड़ी के अंदर आपका अगर हम लोग देखें तो ये मड फ्लैप्स जो है ये यूजुअली कोई ना नोटिस करता है ना बताता है, मगर इस गाड़ी के मड फ्लैप्स बहुत ही लंबे हैं एंड आपको जनरली ड्राइविंग में इतना आइडिया नहीं होगा, मगर जब आप किसी बुरे स्पीड ब्रेकर से गुजरते हैं, एंड अगेन हम पाकिस्तान में हैं तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान के स्पीड ब्रेकर जब आप उससे गुजरते हैं तो ये मड फ्लैप यहाँ से टकराता है एंड इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली अगर आप इसको देख सकें तो ये यहाँ से मड फ्लैप काफ़ी हद तक घिस चुका है एंड अगेन इट्स नॉट अ वेरी नाइस फीलिंग टू हैव कि आपकी गाड़ी जो है वो डिस्पाइट द फैक्ट कि ठीक ठाक ऊंची गाड़ी है, इतनी लो गाड़ी नहीं है, किसी ना किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरते हुए ये गाड़ी टकराएगी ज़रूर। अब इसके ऊपर अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक्सटीरियर के अंदर हम लोग अगर आ जाएं गाड़ी के ऊपर, ये आपका आजकल की गाड़ियों में ये सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी है कि आपकी गाड़ी अगर अनलॉक्ड हो तो इस पे यहाँ पे कोई लॉक नहीं होता। गाड़ी को आपने इसको प्रेस किया, फ्यूल लिड खुल गया आपका और यहाँ से आपने फ्यूल डलवाया व्हाटएवर और आप चले गए। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर अगेन वी लिव इन पाकिस्तान, सिक्योरिटी माइट बी एन इशू। इवन अगर आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं डजेंट मैटर, आप फ्यूल डलवाने आए, आपने इसको अनलॉक किया ताकि वो खोल सके इसका फ्यूल लिड और पेट्रोल डाल सके। इसके अंदर जो है वो अब अगर आपने
गाड़ी अपनी लॉक कर दी तो वो फ्यूल लिट बंद नहीं कर सकता आपका। कैसे, वो आपको ऐसे दिखा देते। ये आपने गाड़ी अनलॉक की हुई है, ये बंद हो गया, ये खोला उस फ्यूल डालने के लिए, और अब मैंने गाड़ी अंदर से कर ली लॉक। ये अगर आप देख सकें कील इसकी जो बाहर आ गई है, अब इसके ऊपर ये गाड़ी फ्यूल लिट बंद ही नहीं होगा। तो अक्सर अगर आप नोटिस करें कि होंडा सिटी कोई आपके आगे जा रही है और उसका फ्यूल लिट खुला हुआ है इस तरह, तो उसकी वजह ये है। अब इसको बंद करने के लिए मुझे पहले गाड़ी खोलनी पड़ेगी। अनलॉक की है, ये देख सकें, अनलॉक करने पे अब इसको बंद किया है, अब लॉक करूँगा तो ये लॉक हो गया। अब चलते हैं आगे। गाड़ी पे ब्रेक लगता है, 2 लाइटें दी हुई हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको आप हटा नहीं सकते, मगर ये जो है आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप जो कहलाता है, ये इस गाड़ी में तो है। सरप्राइजिंगली 2009 तक की जो चूआ सिटी फेमसली हम लोग उसको बोला करते थे, उसमें भी हाई माउंट स्टॉप लैंप आता था। जब 2009 में इस गाड़ी की पहली जनरेशन हमारे पास इंट्रोड्यूस की गई है, उसके अंदर हाई माउंट स्टॉप लैम्प गायब हो गया। नाउ एक जनरल नेचुरल प्रोग्रेशन होता है जिसके अंदर आपने अगर एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी है, एक बेसिक नेसेसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बेसिक नेसेसिटी जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। 2009 की जब सिटी ये लॉन्च हुई है तो उसके अंदर हाई माउंट स्टॉप लैम्प ही गायब हो गया। इट वॉज नॉट टिल 2012, जो आई थिंक इसके जनरेशन के रिलेटिवली करीब है, कि इसमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया। अब मेरा सवाल सिर्फ ये बनता है कि भाई अगर आप इस गाड़ी को लॉन्च कर रहे हो विद द होल आइडिया कि जी हम सेफ्टी फर्स्ट ABS डाल रहे हैं गाड़ी के अंदर और आपको गॉड नोज व्हाट नॉट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हाई माउंट स्टॉप लैम्प इम्पॉर्टेंट नहीं होता? आई पर्सनली फील इट्स फेयरली इम्पॉर्टेंट, बट अगेन दुनिया में जब गाड़ियों के अंदर एयरबैग्स भी दिए जा रहे थे, तो हमारी गाड़ियों के अंदर सिटी में एयरबैग्स आई थिंक टिल द लेटेस्ट जनरेशन जो अभी आई है तब तक एयरबैग्स भी हमें नसीब नहीं हुए थे। एंड पाकिस्तानी आवाम खुशी खुशी सिटी चला रही थी, ख़रीद रही थी, क्योंकि हमें जो है वो आई गेस आदत हो चुकी है कि जो भी है बर्दाश्त कर और आगे निकल। तो अब एक्सटीरियर तो हमने कवर कर लिया, अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी के अंदर आ गए हम। अब हम यहाँ बैठ के यूजुअली अगर आप 4 लोगों की फैमिली है, या अगर आप जनरली नहीं भी हैं, आप ड्राइवर आपका चलाता है गाड़ी और आप पीछे बैठते हैं, तो अक्सर लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं हाथ रखने के लिए। अगेन 2009 तक की चूआ सिटी में ये जो है हमें दिया जा रहा था। 2009 के बाद जो है जब ये वाली जनरेशन लॉन्च हुई है, हम गायब हो गया। अब अगेन सवाल वही उठता है कि भाई इस छोटे से टुकड़े को हटाने की लॉजिक क्या थी? जो दे रहे थे तो मज़ीद देते रहते, मतलब हमने ऐसा क्या किया था कि हमने पैसे कम दे दिए थे या आपने गाड़ी सस्ती कर दी थी? आई डोंट थिंक प्राइस कम कभी हुई है, बट अगेन ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मरने के बाद ही पता लगेगा। अब हम आ जाते हैं उस जगह पे जहाँ से आपकी एसेंशियली कोई भी गाड़ी डिफ़ाइन होती है, द ड्राइविंग सीट। सबसे पहले बैठते ही द फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज़ गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। जनरली इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी शिकायत नहीं है जितनी शायद आजकल की किसी गाड़ी से हो, मगर फिर अगेन होंडा, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है रिलेटिवली, आई थिंक 8-9 साल पुराना मॉडल है ये वाला, मगर स्टीयरिंग दिस अगेन अगर मैं बता सकूं तो एक ऐसी गाड़ी है ये वाली जो कि इज़ हैज़ बिन वेरी वेल केप्ट। वरना अगर मैं आपको एक रिलेटिवली रफ़ यूज्ड या एक नॉर्मल यूजेज वाली गाड़ी दिखाऊं तो उसकी कंडीशन में और इसकी कंडीशन में बड़ा फ़र्क होगा। आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। जिन लोगों के पास ये गाड़ियाँ हैं उनको इसका आइडिया होगा। स्टीयरिंग ये अगर आप देख सकें यहाँ पे, तो पेंट
उखड़ना शुरू हो चुका है। यहाँ अगर आप देख सकें, यहाँ पे पेंट ख़राब होना शुरू हो चुका है। अगर आप इमरजेंसी इसका देख सकें बटन ये वाला, इसका ट्रायंगल गायब हो चुका है। एंड एक जो बहुत कॉमन चीज़ नज़र आती है इसके डैशबोर्ड में, ये यहाँ पे जो इन्होंने कोना सा बनाया हुआ है, ये यूजुअल गाड़ियों का वाइट हो जाता है, इसका पूरा पेंट गायब हो जाता है एंड इट लुक्स वेरी अगली। अच्छा जी, फिर आप आ जाएं यहाँ पे एसी का बटन, एसी का एक गायब हो चुका है ऑलमोस्ट। ये चीज़ें यूजुअली टूट जाती हैं। ये अव्वल तो पता नहीं इसको इस तरह बनाने की ज़रूरत क्या थी, मगर यूजुअल गाड़ियों का ये टूट जाता है और फिर निकल के गायब हो जाता है। तो अगेन आई गेस कंप्लेन करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें हासिल कुछ नहीं होना, मगर इट इज़ व्हाट इट इज़। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए अगर आप एक यूज़ होंडा सिटी लेने जाते हैं। ठीक है जी, गाड़ी मैंने कर ली है स्टार्ट एंड आई गेस ये हम लोग सब जानते हैं कि सिटी के अंदर दो टाइप के वेरिएंट्स आते थे, एक एस्पायर और एक नॉर्मल सिटी। एस्पायर के अंदर आपको मिलती थी बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारा से टेक गैजेट्स एंड ऑल। उनमें से एक जो था वो इस तरह की स्क्रीन आई थी जब एस्पायर आई है। तो इसके अंदर जो है वो स्क्रीन तो दे दी, साथ में रिवर्स कैमरा भी दे दिया, सीडी प्लेयर, जीपीएस सपोजिटली, मगर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आई गेस वो लोग काम करना भूल गए। शायद उनकी क्वालिटी अश्योरेंस या टेस्टिंग जो उनकी होती है वो छुट्टी पे थी उस दिन। तो उसके अंदर क्या है कि अगर आप इसके अंदर नेविगेशन में जाएं और ब्लूटूथ पे चले जाएं, ब्लूटूथ पे जाके आपने म्यूज़िक सुनना है। आप म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे हैं गाड़ी में अपनी, और गाड़ी चलाते हुए आपको आ जाती है कॉल आपने अटेंड की क्योंकि अगेन आपका फ़ोन कनेक्टेड है स्क्रीन से, और आप कॉल जो है या तो अपने फ़ोन से ले लें या स्क्रीन के थ्रू ले लें। तो इसका माइक यहाँ पे है, तो या तो आप अपने फ़ोन से ले लें या फिर आप इसके माइक के थ्रू बात कर लें। हाउएवर यहाँ आपने कॉल काटी और पहली जो है आपको जो रिएक्शन होगा वो होगी फ्रस्ट्रेशन। क्यों? अगेन जो लोग इस गाड़ी के रेगुलर यूज़र्स हैं वो इस बात से वाकिफ़ होंगे, जो नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि आप कॉल काटते साथ ही आपको ये पहुँचा देगा इस स्क्रीन पे। सो ऑल ऑफ अ सडन जहाँ पे आप ब्लूटूथ के ज़रिए अपने गाने एंजॉय करते जा रहे थे, जस्ट बिकॉज आपको एक कॉल आ गई, आपको ये मजबूर कर देगी रेडियो सुनने पे। अब आपको अगर वापस अपना गाना सुनना है तो गाड़ी चलाते हुए आप मेन दबाएंगे, गाड़ी चलाते हुए फिर आप ब्लूटूथ ढूंढेंगे इसके अंदर, ब्लूटूथ दबाएंगे, फिर ब्लूटूथ दबाने के बाद आप म्यूज़िक दबाएंगे और फिर आपका गाना वापस आपको नसीब होगा। तो अगेन आई थिंक टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान को की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए बनानी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों हुआ है ऐसा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ आई बिलीव। ठीक है जी, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर की प्रॉब्लम्स हो गई। अब बात करते हैं उस एलिमेंट पे आते हैं जो गाड़ी की एक बेसिक ज़रूरत होती है लोगों की, जो कि होता है उसको चलाना। तो 2009 में सिटी ये वाला जनरेशन आया था एंड इसमें मैनुअल ऑटो दोनों गियर दिए गए थे हम लोगों को। मैंने हाथ यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी फ़र्क आ गया था। 2009 में जब सिटी लॉन्च हुई है तो उसमें मैनुअल वाले तो फिर भी खुश थे। इसका जो ऑटो गियर था उसका अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर ना एक्सेलरेशन थी, ना चलाने में गाड़ी कोई ढंग की लगती थी। It was a disaster. Let's just put it that way. Prosmatic आने के बाद से गाड़ी बेहतर तो हो गई, मगर आज भी जो 1300 सीसी वाली गाड़ी है उसका पिक बहुत ज़्यादा स्लगिश है। अगेन जो लोग मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं वो फिर भी काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि
उसमें आपको इतनी ये फील नहीं होती. बट ऑटो गियर Prosmatic doesn't work. 1500 cc Aspire still a better car compared to 1300 cc. Yes, I'll give it to it कि इसका fuel average थोड़ा बेहतर है, but at what cost? 1300 cc Aspire आपको देती है 10 का एवरेज, 1500 cc आपको Aspire देती है 7-8 का एवरेज. आप जितना आजकल फ्यूल की कॉस्ट ऊपर जा रही है, आई डोंट थिंक ये एवरेज आपको जो है वो किसी भी एंगल से जस्टिफाई करती हैं. तो यहाँ पे हम रैप अप करते हैं अपनी इस फर्स्ट एपिसोड को. आप कौन सी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या बुराइयाँ हैं, वो हम लोगों को ज़रूर बताइएगा. और मैं या उमर भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे उस गाड़ी की बुराइयाँ लेके.